सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि 100 करोड़ का आपने ऐलान किया और वादा किया कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द तकमील किया जाएगा। सर, मैं सिर्फ दो चीज़ें इसमें आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं तवज्जो। एक तो रिस्टोरेशन एंड रेनोवेशन ऑफ 6 कमांड्स है, रानीगंज, शेख फैज, छत्ता बाज़ार, दीवान द्योड़ी, डबीलपुरा, हुसैनी अलम का ये जो कमान का काम है साहब रुका हुआ है, बारिश की वजह से काफ़ी इसमें नुकसान हो रहा है और कमज़ोर पड़ रही हैं। तो इमीडिएटली इन कमानों के काम को थोड़ा तवज्जो लेकर उसको जल्दी करवाएं तो हम इन कमानों को बचा सकते हैं। और मैं और एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मेट्रो ट्रेन आ रही है कि देयर वाज आल्सो अ डिस्कशन एंड वी हैड मीटिंग्स अबाउट ब्रिंगिंग इन अ कनेक्टिविटी फ्रॉम अ मेट्रो स्टेशन टू चार मीनार थ्रू अ ट्रैम्प। तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक फ्रेंच कंपनी भी आई थी जो ट्रैम्प लेके जाने के लिए, तो एटलीस्ट अगर हम नए पुल के स्टेशन के पास से वहां से एक ट्रैम्प अगर लेकर जाते हैं तो टूरिस्ट को भी अच्छा होगा, सहूलत होगी, क्योंकि चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट आने के बाद व्हीकुलर मूवमेंट को बहुत सारे एरियाज में रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो ट्रैम्प के बारे में, और हमारे एमएलए कारवान एमएलए साहब भी इससे पहले भी बोले थे कि खुली कुतुब शाह टूम्स का शेख पेट से लेकर टूम्स तक के लिए भी अगर ट्रैम्प रखते हैं तो टूरिस्ट को काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये 2 जगह पे ट्रैम्प्स के ऊपर भी आप गौर करेंगे और इन कमानों का जो काम है इसको फौरन इमीडिएटली लेकर, जो बारिश की वजह से कमज़ोर हो रही हैं, इनको फिर से दोबारा काम को तेज़ी पैदा की जाए। मिनिस्टर स्पीकर सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए तेलंगाना हुकूमत को सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं कि रेजिडेंशियल स्कूल्स तेलंगाना के क़याम से पहले कितने थे और आज कितने हैं। अगर हम देखते हैं तो 8 बरस में तेलंगाना के क़याम से पहले 291 स्कूल्स थे, लेकिन आज 731 नए स्कूल्स उसमें इजाफा हुए, और जिसकी वजह से मुकम्मल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तादाद 1022 है। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से सवालात करना चाहता हूं, और पहला सवाल मेरा ये है कि आपने मुकम्मल रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेज की तादाद तो दे दी, नंबर्स तो दे दिया आपने, कितने पहले थे और बाद में कितने आए, जुमला कितने हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा कि इसमें जुमला कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसा TREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, TSWREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, TTWREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, MJPTBCWREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और TMRIES टिमरीज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी भी अगर आप तफसील देंगे, इस ऐवान को वाकिफ करवाएंगे तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूँगा। सर, उसके साथ ही साथ मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहता हूँ कि ये 1022 स्कूल्स में कितने स्कूल्स अपनी ज़ाती बिल्डिंग में हैं, कितने किराए की बिल्डिंग में हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपके ज़रिए कि गवर्नमेंट क्या कोई ऐसा प्लान कर रही है जिसके ज़रिए कि खुद एक एससी कॉरपोरेशन हो, चाहे BC कॉरपोरेशन हो या माइनॉरिटी कॉरपोरेशन हो, क्या ये पूरे कॉरपोरेशंस क्या अपने खुद के स्कूल्स के बिल्डिंग्स बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो कितने बिल्डिंग्स बन रहे हैं सर? और सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जितने रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं तो उनका रेंट कितना है, और क्या रेंट उनको टाइम पर दिया जा रहा है। और आखिर में मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी सवाल करूँगा कि आप इस हाउस को और बिलखुसूस तेलंगाना की आवाम को ये भी बताइए कि इन रेजिडेंशियल स्कूल से
कितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई हुए, कितने बच्चे आईआईटी और आईआईएम्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और लॉ में गए हैं. Honorable Speaker, sir, the reason for me asking these questions is that कि ये इतने कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन अवाम को बताया नहीं जा रहा है कि always there used to be an impression कि one studies in a government school, then he will not be able to crack any competitive exams. But I take a pride in saying this, कि the residential schools are doing such a wonderful work in the field of education. Many poorest of the poor students are cracking the big and the most toughest competitive exams, sir. So I would like the Honorable Minister Sahab to kindly give the details of these, sir. And lastly, sir, there is a scheme by Government of India wherein if a state government gives its share of a construction of a school building, residential school, the Government of India is sanctioning. Sir, I would like to know from Honorable Minister Sahab कि टिमरीज को खुद के बिल्डिंग्स बनाने के लिए कितने जमीना दिए, कहां पर दिए, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है, और आपने क्या ये फाइनेंशियल ईयर में स्टेट गवर्नमेंट का शेयर दिया है या नहीं दिया है? नहीं दिया है तो आप कब देंगे, सर? दुर्गम चुनेगा. In this house, sir, in that details have been given about the colleges and also about the schools, sir. I thank the Minister Sahab for giving all the replies, sir. Sir, only one thing which I want to bring to your kind notice through you to the Honorable Minister Sahab is about the degree colleges, sir. Sir, if we see the number of degree colleges in all the department, whether BC Corporation, SC Corporation and all, sir, there are many degree colleges which have come up, sir. Like if we have to see, sir, the new degree colleges in TSW REIS is for women is 30, sir, and in the TW REIS, sir, for men there are 7 and for women are 15. In BC Corporation, sir, for men there are 16 and for women it is 17, sir. But when we see about Timris, the minority residential college, sir, it is 0, sir. Sir, through you I would request the Honorable Minister Sahab कि माइनॉरिटीज के लिए भी डिग्री कॉलेज को यही साल से एक ही सही, अगर आप 1 या 2 भी अगर स्टार्ट करते हैं तो अच्छा है. और मैं आपके जरिए और एक बात ये कहूंगा, सर, लास्ट ईयर, सर, थ्रू टिमरीज we were successful to conduct all competitive exams, NEET, MSET coaching in old city, sir. तो इस साल भी मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि ये साल भी ये लॉन्ग टर्म के कोर्सेस का जो एमसेट में जो क्रैक नहीं कर सके या क्रैक करने के बाद सीट नहीं आई, वो लोग लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं. ओल्ड सिटी में एक लॉन्ग टर्म का भी ये टिमरीज के साथ मिलके अगर स्पेस नहीं है तो आई एम रेडी टू गिव माई स्कूल बिल्डिंग विच लास्ट ईयर आई हैव गिवन, सर. ये साल भी मैं अपनी स्कूल बिल्डिंग देता हूं. वहां पे अगर फैकल्टी को अगर आप रख के लॉन्ग टर्म और ये पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग का एक सेंटर डालेंगे तो मैं आपका ममनून मशकूर रहूंगा. और डिग्री कॉलेज भी माइनॉरिटीज का 0 है तो एटलीस्ट ये साल एक वुमन एक मेन का डिग्री कॉलेज भी अगर स्टार्ट करे तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा, मिनिस्टर साहब से, कि इस पे गौर करें. इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि डिग्री कॉलेज माइनॉरिटीज का भी है.